हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई थिंक सब लोग अच्छे होंगे। आज है 10 अप्रैल एंड गोल्ड के अंदर क्या हुआ है, क्या इसका आपका सपोर्ट है एंड रेजिस्टेंस है, कैसे ट्रेडिंग करनी है या फिर आगे के लिए आपको क्या प्लानिंग करनी है, वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें मैं बहुत ही माइनर यानी कि बहुत ही स्मॉल स्मॉल चीज़ें लूँगा और आपको समझाऊंगा कि कैसे आप मार्केट में सही टाइम पे एंट्री कर सकते हैं। तो आपको बहुत ध्यान से इसको सुनना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो ये 30 का चार्ट फ्रेम है। अगर मैं इसको वन डे के चार्ट फ्रेम पर देख के आता हूँ तो हमारे पास एक बेसिक सा है कि यहाँ पे अप ट्रेंड चल रहा है। क्या चल रहा है? अप ट्रेंड। ओके। मार्केट अभी यहाँ पर मूव कर रहा है एंड हो सकता है कि मार्केट यहाँ तक जाएगा। ये अप ट्रेंड है। तो डे चार्ट लॉन्ग टर्म के लिए होता है। जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं वो लोग डे चार्ट में चलते हैं। ओके। बट जैसे कि अपन लोग सिर्फ इंटरडे करते हैं या फिर स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो उस केस में आपको 1 आवर का चार्ट या 30 मिनट चार्ट फ्रेम पर आपको देखना होता है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ एंड अगर मैं इसको एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ इसका, तो क्या दिख रहा है आपको? तो अगर इस ट्रेंड लाइन को मैं बिल्कुल एग्जैक्टली 1 आवर चार्ट फ्रेम पे सेट करूँ एंड एक ट्रेंड लाइन मैं यहाँ से ड्रॉ कर देता हूँ। ट्रेंड लाइन मतलब क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि दो दो या तीन पॉइंट कैच होने चाहिए। ये थोड़ा सा यहाँ पर बिग बनी हुई है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बिग बनी है। तो हमने इसके बॉडी को कंसिडर कर लिया है। ओके। अगर आप इसे देख पा रहे हैं तो इस टाइप का आपका कुछ ये स्ट्रक्चर बन रहा है गोल्ड के अंदर। सो अभी यहाँ से मार्केट वापस ऊपर इस तरीके से मूव कर सकता है या फिर इसको तोड़ के नीचे आ सकता है। तो ये है एक सिनेरियो। ओके। तो अगर आपको मार्केट में एंट्री करना है तो हमेशा याद रखिए, जो एनालिसिस है वो आपका 1 आवर 30 मिनट पे होना चाहिए या 50 मिनट के चार्ट फ्रेम पर होना चाहिए। एंड जो एंट्री है आपकी वो 5 मिनट के चार्ट फ्रेम पे या फिर 1 मिनट के चार्ट फ्रेम पर होगी। तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो स्मॉल रहेगा एंड वो हिट कम होगा। मतलब एनालिसिस कीजिए आप 15 मिनट के 15 मिनट के चार्ट फ्रेम पर गोल्ड जैसे सेगमेंट में, क्योंकि यहाँ पे वॉलिटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, मूवमेंट बहुत फास्ट होता है एंड जब न्यूज होती है तब मूवमेंट और भी फास्ट होता है, राइट? तो उस टाइम आपको एंट्री नहीं करनी, मतलब न्यूज से 15 मिनट पहले और न्यूज के 15 मिनट बाद तक आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है। ये थोड़ा, क्योंकि क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट होता है, स्टॉप लॉस बहुत जल्दी हिट होते हैं। ओके। उस चीज़ को आप अवॉइड करेंगे एंड एक टाइम जोन होता है। ओके। तो मैं अभी यहाँ पर ये 15 का चार्ट फ्रेम है। तो मार्केट इस तरीके से मूव कर रहा है तो इसी में आपका प्रॉफिट भी बनता है। तो मैं इसको है ना आज थोड़ा सा आपको बहुत ही डिटेल से समझाता हूँ कि कैसे क्या सिनेरियो रहा होगा, कैसे क्या होता है। इसको समझिए आप। ओके। यहाँ पर ये जो एक मैंने एक यहाँ पर सेगमेंट है जो जिसमें मैंने हाईलाइट कर रखा है, तो यहाँ से आपको है ना कुछ चीज़ें समझ में आएगी कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ। ओके। सो ये थे 10 अप्रैल है। तो ये तो प्रीवियस वन का हो गया। तब हमने यहाँ पे एक कल के वीडियो में हम देखा होगा, हमने यहाँ पर एक ये सेगमेंट बनाया था और कहा था कि अगर यहाँ से करता है तो मार्केट इस तरीके से मूव करता है, अब आपको एंट्री बनानी है यहाँ पर जब रिट्रेस हो जाए तब। ओके। बट आज का हम हमारे पास जो मेन पॉइंट है वो समझते हैं हम लोग कि वो क्या है। देखिए, ये जो सेगमेंट है, ये वाला पार्ट है जो मैं बेसिकली आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बहुत ध्यान से समझिएगा ये वाला पार्ट जो है कि इस पार्ट में क्या हुआ। और इसमें एक्चुअली मैंने ट्रेडिंग की थी तो आपको बिल्कुल इसमें एक परफेक्ट चीज़ समझ में आएगी कि क्या मैं कहना चाहता हूँ। ओके। ये वाला पूरा 6 o'clock से 6 बजे से लेकर और ये 19 तक। ओके। क्या रहा, कैसे क्या इसके अंदर आपको वेट करना पड़ा, कहाँ पर फंसता है। तो आप यहाँ पर समझो कि देखो, ये एक क्या बना हमारे पास, एक एफ बना। कितने बजे बना? 6 PM पर आपके पास एक एफ बनता है। न्यूज़ चल रही थी उस टाइम। ओके। तो यहाँ पर आपके पास एक एफ बनता है। तो बेसिकली होता क्या है कि एफ बनने के बाद लोग ने एंट्री ली होगी यहाँ पर, राइट? इस पार्ट पर लोग एंट्री लेंगे। समझना, बहुत ध्यान से समझना, ये आपको कोई नहीं बताएगा इतना डिटेल में। यहाँ पर आपने एंट्री ली होगी। क्यों?
आपने एफवीजी बना, आपने वेट किया, एक कैंडल बना, ओके। बेस्ट सेटअप है कि यहाँ पे इस टाइप की एक कैंडल बनती है, उसके बाद आप इस पार्ट पे एंट्री करते हैं। अब क्या हुआ, टाइम हो रहा है 6 PM, ओके। आपने एंट्री की 6:02 पर, आपने 6:03 पर आपने एंट्री की है। मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाता है, मार्केट नीचे आ जाता है। अब आप स्टॉप लॉस क्या लगाएंगे? स्टॉप लॉस, अगर आप बड़ा स्टॉप लॉस रखेंगे तो इसका मिड पॉइंट रखेंगे, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे लाइन करता हूँ, 1 मिनट। इसका आपको मिड पॉइंट रहा जाएगा, ठीक है। ये मिड पॉइंट है। तो हमने सेफ एंड साइड के लिए कि भाई मार्केट जब यहाँ पर एंट्री करके आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एंट्री करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे समझो, या फिर कई लोगों ने क्या होगा, रिट्रेस का वेट किया होगा। रिट्रेस का हुआ तो मार्केट इस तरीके से आया, ओके, यहाँ पर आया, तो यहाँ भी एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि जब ये कैंडल बन रही होगी, मतलब जब ये मार्केट रनिंग था उस टाइम यहाँ पे क्या था, कैंडल बनी कि ये तो लगा कि भाई यहाँ से मार्केट ऊपर रास्ता है। तो आपको जब भी मार्केट में बैठते तो बहुत ही केयरफुली आपको एक एक चीज ऑब्जर्व करनी है, ओके। तो यहाँ पे हैमर काइंड ऑफ ही कैंडल बनी है, ओके। सो बट अगर आप देखें कि ये पावरफुल कैंडल नहीं है, मतलब ये एक बियरिश कैंडल बनती है, राइट। सो अब होता क्या है कि जब आप मार्केट में एंट्री कर लेते हैं, आप यहाँ भी एंट्री करते हैं, कहीं भी एंट्री कर लेते हैं मान लो, या फिर आप अभी एंट्री नहीं करते हैं, यहाँ पर भी एंट्री करेंगे, तो अभी समझो अगर आपने यहाँ एंट्री करी, ओके। अब आपका सिनेरियो है कि भाई ऊपर जाएगा, ठीक है। बट मार्केट यहाँ पर आता है एंड वापस तरीके से कैंडल बना के नीचे आता है। अब आप क्या सोचोगे कि यार मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है, तो आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, समझ रहे हो। अगर आपने यहाँ पे एंट्री की, आपने ये टारगेट लिया, तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ हिट हो गया इस वाली कैंडल पे, ठीक है। तो ये हो गया पहली कंडीशन, राइट। तो आपका यहाँ पे 6:03 पे आपने एंट्री ली होगी मान लो, एंड आप 6:13 पे आपका 12 मिनट पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, राइट। सो एक सिनेरियो ये है। अब अगर मान लो आप रिट्रेस का वेट करते हो, जैसे कि सेटअप है, तो हमने यहाँ पर एंट्री की, यहाँ पे एक हमारे पास अच्छी खासी कैंडल का एक सेटअप मिला, ओके। यहाँ पे तो हमने यहाँ एंट्री की होगी या फिर यहाँ कुछ इस तरीके से, तो हमने यहाँ पे एंट्री की, तो इसका हमने यहाँ पर स्टॉप लॉस लेंगे, राइट। अब आपने क्या करना है, अब आप वेट करोगे, तो देखिए यहाँ पर पहुंचने के बाद आप लगाओगे मार्केट ऊपर जाएगा, क्योंकि भाई यहाँ पे अच्छी खासी कैंडल बनी है, राइट। बट मार्केट ने क्या किया, एक बियर्स एंगल्फिंग कैंडल बनाता है, ठीक है। क्योंकि आपने यहाँ स्टॉप लॉस लगा दिया, अब आपके पास बिल्कुल स्टॉप लॉस के पास है, ठीक है, राइट। अगर मान लो किसी ने इस पे लिया होगा ट्रेड, तो मान लो उसने मिडिल पॉइंट पे यहाँ पे लगाया, तो उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया, डेफिनेटली हिट होगा भाई। भाई आप समझो, भाई आपको मार्केट दिख नहीं रहा, अब तो मार्केट दिख रहा है इसलिए आप कहोगे भाई यहाँ पे कर, लेकिन जब आपको मार्केट नहीं दिखेगा तब क्या करोगे। तो आपने यहाँ पे एंट्री ली, मार्केट आपने वेट किया, चलो ठीक है ऊपर आया, यहाँ पर आया, और मार्केट एकदम एक मिनट कैंडल पर नीचे आता है, तो स्टॉप लॉस हिट होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। उसके बाद मार्केट एक और कैंडल बनाता है, ठीक है। अब ये जो कैंडल का सेगमेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, ठीक है। इसका नाम आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बट आप समझो कि जितने बियर, मतलब जितने भी सेलर और बायर दोनों की क्या हो गए यहाँ पर इक्वलिटी, मतलब दोनों पावर बराबर हो गया। अब उसके बाद अगली कैंडल जो देख रहे हो वो क्या कैंडल है, वो कैंडल क्या है दिखा रही है कि भाई यहाँ पे बायर्स पावरफुल थे एंड आगे भी बायर्स ने डोमिनेट किया, राइट। यहाँ भी बायर डोमिनेट करा। आगे देखो, अगर बायर्स ऊपर लेके गए, मतलब सेलर्स नीचे लेके आए, है ना, एंड यहाँ पे उन्होंने एक बार के लिए बायर्स को कमजोर कर दिया। तो अब यहाँ पे क्या फाइट हो रही है, इस यहाँ से लेकर यहाँ तक कभी बायर और सेलर के बीच फाइट चल रही है, एंड यहाँ पर सेलर्स फिर से मजबूत होते हैं, ओके। सो अभी आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर है। अब आप सोच रहे हो कि भाई चलो ठीक है, यहाँ से हमने वेट किया और यहाँ तक, अब देखिए अगर स्टॉप लॉस यहाँ ले रहे हो आप, एंड आप इतना लेते तो ये हो गया 1:3 के आसपास का ये आपका टारगेट अचीव होगा। बट जब इस टाइप की कैंडल बनती है, इस टाइप की कैंडल बनती है, तो डेफिनेटली फियर क्रिएट होता है। आपको लगता है यार कहीं ये नीचे ना आ जाए, है ना। जब इस टाइप की जो जो कैंडल होती है, तो ये काफी पावरफुल कैंडल है। आप देखो इसको, इसने मतलब एक तरीके से यार एंगल्फिंग कर लिया पूरा, है ना। मतलब इस कैंडल को भी और इस कैंडल को भी इसने कवर कर लिया है। सो डेफिनेटली यहाँ पर फियर क्रिएट होगा कि भाई आपका लॉस होने की पॉसिबिलिटी है। आपने यहाँ पोजीशन बना रखी है और वापस मार्केट ऊपर जाके इतना आ जाता है, फिर मार्केट यहाँ पहुंचता है। अब देखिए ये जो बिक बनती है, छोटी छोटी सी बिक आप दिख रही है आपको, ये स्टॉप लॉस हिट हो जाता है कई बार इन्हीं बिक की वजह से, ओके।
अब आपने यहाँ तक आपका टारगेट हुआ। अब मान लीजिए किसी ने टारगेट कुछ इस तरीके से बना रखा होगा, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि मान लो टारगेट यहाँ बना रखा है किसी ने, ये वाला जो जोन है, यहाँ पे किसी ने मार्केट का टारगेट बना और आप इस जोन में ट्रेड कर रहे हो। तो मेरा कहने का पर्पज ये है कि आप समझो 6 PM पे जब आप मार्केट में एंट्री लेते हो तो इस टाइप का सिनेरियो आपके सामने आता है। ये जो मोमेंट है, ये मोमेंट पकड़ना बहुत मतलब कॉम्प्लेक्स चीज है यार। मतलब जब मार्केट में आप बैठे होंगे, आपको लगेगा यार यहाँ से मार्केट के ऊपर चला जाओगे, यहाँ पे दिखेगा आपको, है ना। तो सबसे पहले आपको क्या रखना है साइकोलॉजिकली, कि कैंडल को कंप्लीट होने का वेट करना है। जल्दबाजी में एंट्री नहीं करनी है, कैंडल में वेट होने का कंप्लीट होने का वेट करो, ठीक है। दूसरी चीज, आपको स्टॉप लॉस एंड जो टारगेट है वो बहुत ही संभल के लेना है, कहीं ऐसा ना हो कि वो हिट हो जाए। ओके, सो आपने यहाँ तक वेट किया एंड यहाँ पे फिर से अब देखिए यहाँ तक आया, बट आपका मान लो टारगेट ये वाला है, ठीक है। आप भाई आपका अच्छा खासा यहाँ पे बहुत ऑर्डर ब्लॉक हुआ है, यहाँ पे देखिए कितनी पावरफुल कैंडल आई है, आप देखिए यहाँ पर बिल्कुल, है ना। तो एक तरीके से ऑर्डर ब्लॉक हुआ है पूरा तरीके से, यहाँ पे इसने एक काफी मजबूत कैंडल बनाई। तो आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन मार्केट यहाँ पे घूम रहा है कितना, कम से कम 2 घंटे मार्केट घूमता है। तो मार्केट अब मार्केट वापस आता है। अब यहाँ पे देखिए ये है, अब आपको कैसे पता चलेगा कि मार्केट और ऊपर जाएगा, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट और ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। तो जब भी मार्केट में इस टाइप की कैंडल बनती है, जो जो कैंडल दिख रही है आपको, ये वाली कैंडल, यहाँ पे एक डॉजी बनती है, डॉजी के बाद आपकी बेरिश कैंडल बनती है, उसके बाद एक जो ये कैंडल है, इसको आप हैमर बोलो कुछ बोलो, बट यहाँ पे क्या हुआ है, लिक्विडिटी गैप हुआ है। मतलब जिन लोगों ने स्टॉप लॉस, जैसे मान लो किसी ने यहाँ पर पोजीशन बनाई होगी फॉर एग्जांपल, कि भाई किसी ने इसका इस पे भी एंट्री नहीं ली, उसने वेट किया, यहाँ पर उसने अगर एंट्री बनाई होगी तो वो स्टॉप लॉस कहाँ लगाएगा, वो स्टॉप लॉस यहाँ लगाएगा इसके मिड में, या फिर कोई भी इस तरीके से कैंडल यहाँ पे तो इसका बनाएगा। तो ये जो कैंडल है, इस कैंडल ने क्या किया, पूरी लिक्विडिटी ग्रैब की है। जब ये मार्केट चल रहा था उस टाइम यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने, मैंने पोजीशन ले रखी थी इसलिए मैं आपको ज्यादा इजीली एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब की, राइट, पूरी लिक्विडिटी ले गया, फिर मार्केट ऊपर गया। अब हमेशा याद रखो, जब भी मार्केट एक साइड मूव करेगा, जब भी स्मार्ट मनी मतलब जो बड़े प्लेयर्स हैं वो पैसा डालते हैं, तो वो एक बार में सारा पैसा नहीं डालते हैं, वो पार्ट्स में पैसा डालते हैं। तो होता क्या है कि वो जो रिटेलर है उसको बाहर निकालते हैं वो लोग, मार्केट साफ करता है। तो मार्केट कितनी बार साफ कर रहा है आप ये देखो। अब जब आप ये मार्केट चल रहा है तो लोग सोच रहे होंगे अब नीचे जाएगा, है ना, यहाँ पे इस टाइप कैंडल बन रही है, नीचे जाएगा। तो मार्केट ने पहले यहाँ पे वायर्स को जो वायर है उसको वायर्स को साफ किया, है ना। फिर मार्केट एक रेंज में घूमता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी डॉजी बनती है, फिर मार्केट नीचे आता है, स्विंग कैंडल। ओके, सो अब लोगों ने क्या किया, यहाँ पे मारो सेल किया होगा मान लो, है ना। अब मार्केट यहाँ तक आता है और मार्केट फिर से जितने भी जो भी सेलर रिटेलर होगा उसको उन्होंने बाहर निकाल दिया, ठीक है। इस कैंडल से उसने उसको भी बाहर निकाल दिया, कि लोगों ने मान लो यहाँ तक अपना स्टॉप लॉस लगे तो उसने इसको बाहर निकाल दिया। फिर यहाँ पर आया तो देखिए मार्केट अगेन एंड अगेन, पहला अगर लिक्विडिटी स्विप यहाँ पर हुआ तो कुछ तो बायर्स यहाँ निकल गए, ठीक है। नेक्स्ट मार्केट फिर से नीचे आता है और फिर से इस पॉइंट के वाले जो भी थोड़े बचे होंगे उनको भी निकाल दिया, ठीक है। अब मार्केट मूव कर रहा है धीरे धीरे। ओके, अब आप देखोगे कि भाई यहाँ पे अब ये पैटर्न बनता है, ये वाला पैटर्न, ठीक है, कि डॉजी बनती है। ये क्या होता है, ये पैटर्न जब जहां बन जाए तो ध्यान कर लो कि अब मार्केट एक साइड मूव करने वाला है। ओके, अब जब ये पैटर्न बना और उसके बाद हमारे पास ये जो सेगमेंट आया कैंडल का, दिख रहा है आपको कि ये डॉजी बनी, फिर एक डॉजी ऊपर बनी, थोड़ी सी ऊपर बनी है, देखो जरा ध्यान से एक एक, कि भाई यहाँ पे बायर और सेलर दोनों के अंदर पावर लड़ाई हुई तो दोनों कोई डिसीजन नहीं हुआ, यहाँ अभी कोई डिसीजन नहीं हुआ। एंड यहाँ से कुछ लोगों ने अगर मान लो जल्दबाजी में एंट्री की होगी भाई यहाँ से मार्केट बचा, तो उसको भी उन्होंने उसका भी स्टॉप लॉस है जो भी है हिट कर लिया, या फिर कुछ ही समझ सकते हो आप, ठीक है। मार्केट नीचे आके ऊपर आ गया, यहाँ पे कैंडल बनी, अब मार्केट ऊपर जाता है, ठीक है। यहाँ से फिर मार्केट ऊपर जाता है। अब मार्केट फिर से एक मूव करता है इस तरीके से, है ना। अब समझिए फिर से मार्केट में यहाँ पर लोगों ने मूवमेंट किया।
अब अभी तो ये आपको दिख रहा है कि यहाँ पर पहुंच गया, लेकिन जब मार्केट चल रहा था तो यहाँ पे इतनी पावरफुल जब कैंडल बनी है ना, और ये कैंडल ऐसे तो है नहीं कि एकदम ऐसी कैंडल बनी होगी, ये कैंडल कैसी होनी, पहले ऊपर गई होगी फिर नीचे आई होगी, राइट। तो और उसके बाद ये वाली, तो अब मान लो किसी ने एंट्री इस कैंडल पे ली होगी और इसका स्टॉप लॉस, या यहाँ भी उसने सेफ एंड साइड करने के लिए यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस लिया हुआ, अगर मान लो उसने यहाँ भी एंट्री की, उसे क्या लगेगा कि भाई यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, या फिर इस केस में लगेगा कि मार्केट ऊपर जाएगा, मतलब उसने यहाँ पोजीशन आई तो बोलेगा कि भाई यहाँ से मैंने उसने, तो मार्केट फिर से नीचे आता है ना, और फिर से नीचे आके जो यहाँ पर रिटेलर है उसको बाहर निकाला और उसके बाद मार्केट ऊपर चला गया, ठीक है। एंड मार्केट ने अब उस जो अपने टारगेट बनाया था उसको सेट किया। अब देखिए कितने बजे से ये सारा खेल कितना हुआ, ये 6 बजे से लेकर 19, ठीक है, 18 मतलब 2 घंटे, 1.5 2 घंटे के आसपास ये गेम चलता रहा। तो आपको क्या करना है जब भी, अब उसके बाद क्या हुआ यहाँ पर 8 बजे क्या होता है, 8:15 बजे यूएस मार्केट ओपन होता है, तो उससे पहले मार्केट साफ हुआ एंड यहाँ पर ये 8 बजे यहाँ तक मार्केट था, तो ये टारगेट अचीव हुआ। तो जब भी आपको 6 PM पर आपको ऑब्जर्वेशन करना है, ध्यान से देखना है, और एंट्री करते वक्त आपको पूरा सिनेरियो ये जो ध्यान देने लाके, जो आज जब मैंने पोजीशन बनाई और जब मैंने इसको ऑब्जर्व किया, तो आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। सो ये जो चीज़ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि मार्केट किस तरीके से मूव कर रहा है। नहीं तो होगा क्या, आप 90% केस में आप अगर मान लो आपकी पोजीशन यहाँ बनी हुई है, एक्चुअली मैंने यहीं कुछ पोजीशन बनाई थी, ठीक है। सो इतना लंबा जब सेगमेंट होता है तो आपको डर लगना, एक फियर क्रिएट होना बहुत नॉर्मल बात है, ठीक है। तो मैंने पोजीशन यहाँ पे काटी थी, बट ठीक है चलो, अपना रिस्क रिवॉर्ड जो था वो हमें अचीव हुआ, एंड उसके बाद मार्केट बूम वापस नीचे आ गया। एंड अभी क्या है मार्केट, अब देखिए यहाँ से मार्केट कंटिन्यू नीचे आ गया, अगर मैं इसका एंड यहाँ पर एक लाइन रखूँ तो यहाँ पे कुछ खास बनता नहीं है, लेकिन ठीक है। अब मार्केट की पॉसिबिलिटी क्या है वो देखिए, मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट क्या कर रहा है आपका, मार्केट ये कर रहा है आपका, मार्केट बार बार एक रेंज में जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। अब आपको अभी एंट्री नहीं करनी है, आपको प्रॉपर वेट करना है, देखना है कि भाई कहाँ पर पॉसिबिलिटी है, वॉल्यूम चेक करिए, तब मार्केट में एंट्री करनी है। आज फ्राइडे है, तो फ्राइडे में वैसे भी आपका अब क्लोजिंग होगा, ठीक है, और 11 o'clock हो चुके हैं अभी टाइम। सो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि मार्केट में एंट्री जल्दबाजी में नहीं करनी है, और अगर आपका जो वॉइस है, यानी कि जो आपकी कैलकुलेशन है वो राइट है, तो आपको प्रॉपर वेट करना है, पहले जल्दबाजी में वेट एंट्री नहीं करनी है। और अगर आपकी एंट्री हो जाती है तो आपकी जो आपने कैलकुलेशन की है, जो आपने सेटअप लिया है, उस पर आपको विश्वास करना है, तो क्या होगा, आपका जो टारगेट है वो जल्दी अचीव होगा। नहीं तो होगा क्या कि आप जल्दी से पैनिक कर जाएंगे एंड आप लॉस करा बैठेंगे। तो लॉस करने से पहले आपको हर चीज़ पता होना चाहिए और बेसिक नॉलेज होनी चाहिए आपको, नहीं तो ट्रेडिंग इज वेरी कॉम्प्लेक्स, आपका खून चलाती है बेसिकली ट्रेडिंग, ओके। सो ये है एक सिनेरियो। और लोग यहाँ पे बोलते हैं कि ये हेड एंड शोल्डर है, कुछ भी एक मंदिर बन गया जो भी है। सो ऐसा भी कह सकते हो, बट ठीक है, हमारे पास एक प्रॉपर कैलकुलेशन होगी तो आपको जल्दी आप जीते हुए मार्केट में, ओके। सो एक ये अच्छा था आज को सिखाने के लिए, तो मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया, ओके राइस। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।